नमस्ते दोस्तों। चलिए आज मैं रीडिंग करती हूँ और आज कुछ दूसरा टॉपिक मैं देखती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ आजकल सब एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। हम भी एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और डेफिनेटली जो मेरे व्यूअर्स हैं मुझसे जुड़े हुए हैं वो भी एक स्पिरिचुअल जर्नी पर ही हैं। तो मैं आज जानना चाहूँगी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर कहाँ हैं। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है तो अब क्या उनकी लाइफ में चल रहा है और क्या उनके जो पार्टनर हैं वो भी किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं, तो चलिए हम टैरो से ही पूछते हैं, जानते हैं अपने। और देखिए, जैसे मैंने पहले आप लोगों से शेयर किया था कि लास्ट रीडिंग जब मैं कर रही थी बहुत ऐसी ऊर्जा थी वहाँ पर, जो मेरे लास्ट दुपट्टा भी मेरा वाइट जल गया था, बहुत हैवी एनर्जीज थी। तो मैं भी आज भगवान ईश्वर सब मेरे एंजल्स, देखिए आजकल मेरे साथ कुछ ऐसा चल रहा है। ये मेरे हाथ में चाकू से लग गया था, बहुत ब्लड निकला था, तो हल्दी मैंने उस टाइम लगा ली थी। तो ये हल्दी का अभी तक निशान मेरा नहीं गया है। कल शाम की ही बात है, इवनिंग की। तो अभी मैं बैंडेज लगाई हूँ, हल्का हल्का पेन है, लेकिन यस पूरी तरह फोल्ड तो नहीं हो रहा है हाथ, लेकिन हो जाएगा 2-4 दिन में ठीक। आजकल मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं अब मुझे आदत सी होती जा रही है, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अब मैं देखती हूँ। सबसे पहले हम हमेशा की तरह 3-3 कार्ड लेते हैं, आपकी जर्नी के लिए जानने के लिए और आपके पार्टनर की। कि देखते हैं कि क्या आप लोग किसी जर्नी पर हैं, क्या स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, किस तरह की जर्नी है। तो 3 कार्ड आपके लिए, 3 कार्ड आपके पार्टनर के लिए। तो मैं अपने एंजल्स से कहूँगी, प्लीज़ एंजल्स कनेक्ट विथ माय कार्ड एंड गिव मी अ राइट आंसर और राइट एनर्जी। सबसे पहले आपके लिए देखते हैं, 1 बाय 1 कार्ड लूँगी, एक आपके लिए फिर एक आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए एक कार्ड दीजिए एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के लिए। वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, अगर हैं तो कहाँ हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि क्या आप एक जर्नी पर हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर। 3 कार्ड लेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ जी, द एम्प्रेस, ये मेजर करना का कार्ड आना बताता है कि यस आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। बाकी रीडिंग हम और लंबी बाद में करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट यही था कि क्या आप एक जर्नी पर हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, और आंसर आया है यस। आपके पार्टनर के लिए एक कार्ड लेते हैं एंजल्स, प्लीज़। हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो क्या वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। देखिए, लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मैं पलटी हुई कार्ड लूँगी, तो द लवर्स का कार्ड आना दिखा रहा है कि डेफिनेटली आपके पार्टनर भी किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, और मे बी ये स्पिरिचुअल जर्नी उनकी ये द लवर्स का कार्ड आना दिखाता है कि मे बी सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है उनकी। तो देखिए, पहला जो मेरा क्वेश्चन था उसका आंसर मुझे मिल गया है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे 2 कार्ड और लेना चाहिए। मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या आप और आपके पार्टनर किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। आंसर दोनों के ही यस में आए हैं। यस, आप भी एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और आपके पार्टनर भी एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं।
मे बी अब हम इस रीडिंग को थोड़ा और लेंथी करेंगे कि ये जर्नी आपकी किस तरह की जर्नी है। क्या आपकी कोई सोलमेट जर्नी है, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी है, या किसी किसी की स्पिरिचुअल जर्नी सेल्फ होती है, सेल्फ जर्नी भी होती है। कई तरह की स्पिरिचुअल जर्नी भी 2-3 तरह की होती हैं, कई तरह की होती हैं। तो आप उनमें से किस तरह की स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, तो हम देखते हैं। पहले कितना अच्छा कार्ड है, ये BS का ही कार्ड था। तो देखिए बहुत अच्छा, मुझे यहाँ आपके पार्टनर तो किसी लव लग रहा है कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, और आप भी किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। तो चलिए हम इसके लिए आगे थोड़ी लेंथी रीडिंग कर लेते हैं। आप जानना चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर तो हैं, ये कंफर्म हो गया है। आपके पार्टनर भी एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप लोग किस तरह की जर्नी पर हैं, राइट। देन उसके बाद हम पूछेंगे कि आप इस जर्नी पर कहाँ हैं। तो पहले हम पूछ लेते हैं अपने एंजल से, आपके लिए 3 कार्ड, आपके पार्टनर के लिए 3 कार्ड। 1 बाय 1 कार्ड लेंगे हमेशा की तरह, वैसे ही। पहला कार्ड आपके लिए, हमारे व्यूअर्स किस तरह की स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं एंजल्स, प्लीज़ बताइए। उनकी जर्नी स्पिरिचुअल तो है, लेकिन किस तरह की उनकी स्पिरिचुअल जर्नी है। थैंक यू सो मच। देखिए कुछ समझे आप। किंग ऑफ कप्स, ये आपकी, जैसे आपके पार्टनर की तरफ लवर्स आया था, मे बी सोलमेट या ट्विन फ्लेम। ये आपका किंग ऑफ कप्स मुझे यही दिखा रहा है। ये आपकी कोई लव की जर्नी है, प्यार की जर्नी है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी है। एक कार्ड आपके पार्टनर की साइड लेते हैं। देखिए किस तरह की एक चिड़िया बोल रही है, मतलब ये कंफर्मेशन है कि यस आप किसी लव की जर्नी पर ही हैं, मे बी ट्विन फ्लेम और सोलमेट। हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके लिए एक कार्ड दीजिए एंजल्स। वो देखिए मैंने जैसे बोला था कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी पर हैं, और ये कंफर्मेशन आपके पार्टनर के लिए है कि डेफिनेटली आपके पार्टनर एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। ये ट्विन फ्लेम का कार्ड भी है, और मे बी अभी जो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। द हैंग्ड, दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं। फर्स्ट कार्ड भी उनका मेजर अरकाना का ही आया था। तो मे बी उनके लाइफ में बहुत सारी मेजर चीज़ें चल रही हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ही कार्ड है। यस आपके पार्टनर एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, वो ट्विन फ्लेम जर्नी है, और उस पर अभी वो अवेकनिंग पर हैं, प्रोसेस में हैं, उनकी अवेकनिंग चल रही है। आपके लिए कार्ड देखते हैं, और हमारे व्यूअर्स के लिए एक कार्ड और दीजिए एंजल्स। देखिए जो क्वेश्चन मैं जानना चाह रही थी कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर कहाँ हैं, उसका आंसर तो यहीं मिल गया है। तो मीन्स अब मेरा वो क्वेश्चन तो अवेकनिंग तो चल रही है, और आपके पार्टनर एक, और मे बी आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। और हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए एंजल्स, लव की जर्नी पर तो हैं, प्यार की जर्नी पर तो हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स कहीं स्टक हैं अपनी जर्नी पर। उनको बहुत सी चीज़ें उनको रोक रही हैं, बहुत सी चीज़ों से उनको अभी फाइट करना है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी इतनी आसान जर्नी नहीं होती है।
बहुत सी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हमें रोकते हैं, लेकिन हमें यूनिवर्स पर, अपने ऊपर वाले पर पूरा ट्रस्ट होता है कि ओह सॉरी। देखिए 7 ऑफ, एक कार्ड आपके पार्टनर के लिए भी ले लेते हैं, फिर बताते हैं। देखिए आप अपनी जर्नी पर स्टक तो हो रहे हैं, मे बी आपके कहीं आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, आप अपनी जर्नी पर अभी पूरी तरह से, थैंक यू सो मच, 7 ऑफ कप्स। देखिए आप दोनों की लाइफ में मे बी अभी मनी का इश्यूज होगा, पैसों का इश्यूज होगा। हार्डवर्क आप दोनों को ही करना है अपनी अपनी जर्नी पर, ये दिखा रहा है। देखिए मैं बताती हूँ कि आप एक लव की जर्नी पर हैं। जैसे मैंने पूछा था कि किस तरह की जर्नी है, तो यस आपकी एक ट्विन फ्लेम जर्नी है। आपके पार्टनर की, आपकी भी एक प्यार की, मे बी सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। आपके कहीं आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, आप अपनी जर्नी पर बहुत स्टक हो रहे हैं, आपको बहुत से ऑब्स्टिकल हैं जो रोक रहे हैं आपको जर्नी पर आगे बढ़ने से, और मे बी आप अभी उन्हीं सब में लगे हैं फाइट करने के लिए। आप आगे बढ़ते नज़र नहीं आ रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर, क्योंकि आप बार बार आगे बढ़ते बढ़ते पीछे मूव कर जाते हैं। आप अपनी जर्नी पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप में भी पीछे मुड़ जाते हैं, पीछे घूम जाते हैं। पीछे में भी आपके जो कार्मिक हैं, यहाँ आपके ये सब जो ऑब्स्टिकल होते हैं, ये जो हमें रोकते हैं स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ने से, वो हमारे ज़्यादातर कार्मिक रिलेशन होते हैं। और कार्मिक रिलेशन कई तरह के होते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है, फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं हमारे कार्मिक। वर्क प्लेस पर भी बहुत से कार्मिक लोग होते हैं, जहाँ हमारे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो जाते हैं। कुछ फ्रेंड सर्कल में भी हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कार्मिक होते हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। मतलब हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं और वो हमें पीछे खींच लेते हैं। तो कई तरह के हमारे कार्मिक रिलेशन होते हैं। तो मे बी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ही कार्मिक रिलेशन हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप फाइट करना है, या मे बी फाइट कर रहे हैं अपनी जर्नी पर। आप आगे बढ़ते बढ़ते पीछे मूव कर रहे हैं। अभी आप मे बी कन्फ्यूज्ड हो रहे हैं, बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, और मे बी ये कन्फ्यूज़न का कार्ड आपके पार्टनर की तरफ आना ये शो कर रहा है कि आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं कि आप बहुत कन्फ्यूज्ड हैं अपनी जर्नी को लेकर, और मे बी आपके पार्टनर भी कन्फ्यूज्ड हो सकते हैं अपनी जर्नी को लेकर। उनके मन में भी ये विचार आ सकते हैं बार बार, क्योंकि आपकी स्थिति ये है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप अपनी ही लाइफ में बार बार स्टक हो रहे हैं, फाइट हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, मे बी खुद से भी हो रहे हों, खुद से ही सवाल जवाब हो रहे हैं, खुद ही कंफ्यूज्ड हो रहे हों। आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं ऐसा लग रहा है, इसलिए आपकी एनर्जी देखकर आपके पार्टनर भी कंफ्यूज्ड हो रहे हों। उनको भी कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि मे बी क्या मैं इस बंदे के या बंदी के साथ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है या नहीं है, ये कन्फ्यूज़न उनका हो रहा है। मे बी इसीलिए ये स्थिति हो रही है कि थोड़े से टायर्ड आप भी फील कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी टायर्ड फील कर रहे हैं। और ये रिलेशनशिप आपका काफ़ी सालों पुराना है, मे बी 7 साल पुराना भी हो सकता है, 7 मंथ पुराना भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर भी कहाँ हैं, किस तरह की जर्नी है आपकी। तो इस
जर्नी तो आपकी लव की है, ट्विन फ्लेम की है, लेकिन आपकी लाइफ में आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, कन्फ्यूज़न चल रहा है, कन्फ्यूज़न बहुत है। लेकिन आपके पार्टनर अपने आप को आगे बढ़ता देख रहे हैं। आप उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है या इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में है। वहीं आपकी अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट नहीं दिखा रहा है। आप अभी स्टक ही हैं, आप अभी आगे नहीं बढ़े हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होने वाला है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर। देखिए आप कंफ्यूज्ड हैं। मे बी आप प्यार तो अपने पार्टनर से बहुत करते हैं, लेकिन आप आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में, मे बी फैमिली में हो रहे हों या खुद से ही कर रहे हों या वर्क प्लेस पे हो रहे हों। बहुत सी कार्मिक आपकी सिचुएशन अभी हैं जो क्लियर नहीं हुई हैं मे बी, इसलिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी का प्रोसेस में भी स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन आपके पार्टनर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में आ गए हैं और वो उसमें आगे बढ़ रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डाल देते हैं। आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी पर कहाँ हैं? अभी हमने देखा था कि आप किस तरह की जर्नी पर हैं, तो आप एक लव की, प्यार की जर्नी पर हैं, मे बी ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी पर हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर आप कहाँ हैं, कहाँ हैं और कौन सी चीज़ें आपको रोक रही हैं। 3 कार्ड आपके लिए लेते हैं। पहले फर्स्ट 3 कार्ड आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए फर्स्ट 3 कार्ड दीजिए एंजल्स। शुरुआत में हैं आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के। शुरुआत होने वाली है या हो गई है कुछ हमारे व्यूअर्स की। 2 मोर कार्ड एंजल्स। उनको कौन सी चीज़ें रोक रही हैं? थैंक यू सो मच। देखिए आप शुरुआत में तो हैं स्पिरिचुअल जर्नी की, आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी पर, लेकिन अभी आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल आपकी ग्रोथ नहीं हुई है। आप इमेच्योर पर्सन हैं अभी स्पिरिचुअल जर्नी पर। इमेच्योरिटी का कार्ड है। मे बी आप और आपके पार्टनर के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है, ये बता रहा है कार्ड। देखिए पहले आप द फूल का कार्ड बता रहा है कि यस, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है और आप एक स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत में आ गए हैं। मतलब जो भी ये टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं और मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो ये तो श्योरिटी है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, इसलिए इस रीडिंग को देख रहे हैं और इसलिए इस चैनल पर हैं। तो आपकी शुरुआत स्पिरिचुअलिटी की हो चुकी है, आप आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन आपको, जैसे कि कहते हैं ना कि हम कुछ काम करते हैं लेकिन हमको खुद ही पता नहीं होता है कि ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसे भी बढ़ते हैं कि जब हमारे, देखिए मेरी नज़र गई 10 ऑफ सॉर्ड्स की। जब हमारी लाइफ में कोई दुख, कोई पेन, गहरा आघात, कोई हमें चीट करता है या कोई हमें धोखा दे के चला जाता है या कोई ऐसा कोई अपना हमें दुख दे देता है, बहुत बुरी तरीके से हम अपने आप को बहुत पेन में महसूस करते हैं। एक ऐसा लगता है ना कि सारे रास्ते बंद हो गए, हमारी लाइफ ख़त्म हो गई या खुद को ख़त्म कर लो या अब आप
कुछ भी नहीं बचा है हमारी लाइफ में। ऐसे ऐसे जब थॉट आते हैं तब उसके बाद जब हम बिल्कुल कहते हैं ना ये अधमरा सा पड़ा है, हमारा मतलब हमारी सिचुएशन भी ऐसी हो जाती कि सब तरफ से अपने आप को बंधा स्टक महसूस करते हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, दिन रात रोना, पेन, ये सब सिचुएशन जब होती है तब उस गहरे दुख, उस गहरे पेन से जब हम निकलने की शुरुआत करते हैं, रास्ता ढूंढते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं। बिज़ी इन द सेंस कि कोई सिंगिंग करना स्टार्ट करता है, कोई कुछ बुक्स पढ़ना स्टार्ट करता है, कोई अपने नेचर में जाके अपने आप को हील करना स्टार्ट करता है। तो ये सब चीज़ें जब ये हमारी लाइफ में होता है तो यहीं से हमारी एक स्पिरिचुअल शुरुआत होती है, स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है। मीन्स वहाँ से हम खुद से अपने आप से जुड़ना स्टार्ट करते हैं। पहले हम तो बाहर समाज में जीते रहते हैं, दूसरों में अपनी खुशियाँ ढूंढते रहते हैं। जब दूसरे हमें घाव देकर जाते हैं, पेन देकर जाते हैं, तब फिर हम अपने आप से जुड़ते हैं। हम सोचते हैं कि इतना टाइम हमने उसको दिया या इतना अपना कीमती समय उस पर ख़राब कर दिया, कितनी फीलिंग्स वेस्ट कर दी, और यही सब चीज़ें मैं खुद पे ही क्यों ना खर्च करूं, खुद से ही क्यों ना तो जब हम खुद से जुड़ना स्टार्ट करते हैं वहीं से हम खुद को हील करना भी स्टार्ट करते हैं। मतलब खुद की खुशी के लिए सोचना, खुद की खुशी के लिए जीना स्टार्ट करते हैं। वहाँ से हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है। तो वही सब सिचुएशन है कि मे बी आपकी ये पास्ट की एनर्जी रही हो या अभी की एनर्जी है आपकी कि इस एनर्जी में है, या आप पास्ट में ऐसी एनर्जी में थे जहाँ से निकल के आपकी एक स्पिरिचुअल शुरुआत स्पिरिचुअलिटी की दिखाई दे रही है। द फूल द बिगनिंग का कार्ड है, यस 0। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप उस पाथ पर आ गए हैं। अब आप सिर्फ सेल्फ लव में आ गए हैं। ये सेल्फ लव का कार्ड है, देखिए, जिसको जैसे कि अब इसको किसी की चिंता नहीं, दुनिया की चिंता नहीं, कौन क्या कहेगा, क्या करना है, किसी से कोई मतलब नहीं। जो बस मुझे खुशी दे, जो काम वही मुझे करना है। ऐसी स्थिति में अब आप आ गए हैं, ऐसी एनर्जी में अब आप आ गए हैं कि आप सेल्फ लव करने लगे हैं, अपने आप से जुड़ने लगे हैं, वही मैंने कहा था। और यस, आप आगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर बढ़ रहे हैं। अभी आपका रास्ता बहुत लंबा है, ये शुरुआत हुई है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी अनंत तक है। हम शुरुआत ज़रूर हो गई है, लेकिन ये जर्नी इतनी लंबी जर्नी होती है कि इसका कोई अंत नहीं होता है। हमको बहुत से आगे जाते जाते हैं और बहुत से एक्सपीरियंस हमको मिलते चले जाते हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, और सबके अपने अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सपीरियंस मुझे अपनी जर्नी पर हुए हैं वही सेम आपको भी एक्सपीरियंस हो। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है और सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। और वो एक्सपीरियंस हमें कब मिलते हैं? जब हम खुद से जुड़ते हैं, खुद से अपने आप से जुड़ते हैं। तो यस, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे व्यूअर्स एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और वो शुरुआत उनकी हो चुकी है, आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी उनको कन्फ्यूजन भी होता है, कंफ्यूज्ड भी होते हैं, आगे बढ़ते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि खुद से ही सवाल जवाब करने लगते हैं कि ये क्या मैं सही कर रहा हूँ? पहले तो मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, अब मैं ऐसा क्यों करना स्टार्ट कर दिया? अब ये इससे कुछ होगा या नहीं होगा? ये मैं यूं ही बेकार किए जा रहा हूँ। ऐसे बहुत से सवाल जवाब होते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। तो वैसे में भी आपके सवाल जवाब आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे व्यूअर्स की स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। अब आपके पार्टनर के लिए भी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर, इसको मैं 3 कार्ड को इधर रख देती हूँ, इस तरफ। आपकी तो शुरुआत हो गई है, इधर ये 3 कार्ड मैंने रख दिए हैं। अब आपके पार्टनर के लिए 3 कार्ड देख लेते हैं।
प्लीज़ एंजल्स बताइए हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर कहाँ हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ बताइए, गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं। एक मक्खी आई है, बहुत परेशान कर रही है मुझे, बोलने नहीं दे रही है, मुझ पर आके बैठ रही है बार बार। प्लीज़ एंजल्स बताइए हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर कहाँ हैं। क्या उनकी शुरुआत हो गई है? हो गई है तो वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर कहाँ हैं? ओहो, ये देखिए उनकी तो लास्ट रीडिंग में जब सॉरी एक कार्ड उछल गया है नीचे और मुझे उठाना पड़ेगा। देखिए हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं मे बी वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर, जैसे कि दिखाया था कि यस स्पिरिचुअल जर्नी पर तो हैं, मे बी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी होते हैं। ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल जर्नी पर, ट्विन फ्लेम की और स्पिरिचुअल जर्नी ही होती है। मे बी खुद से जुड़ना ही एक सोल ग्रोथ की जर्नी होती है। और मे बी आपके पार्टनर भी वही है कि वो अभी फ़िलहाल उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, मे बी कुछ फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, उनकी थोड़ी सी सैड एनर्जी भी चल रही है। मे बी उनके फैमिली बच्चे भी हैं, 2 कार्ड हैं फैमिली का, तो मे बी आप दोनों की फैमिली हो सकती है या आपके पार्टनर किसी फैमिली में हैं। ऐसी एनर्जी अभी मुझे आई है इसलिए मैंने बोल दिया है, लेकिन ये रीडिंग मैं स्पिरिचुअल जर्नी के लिए कर रही हूँ तो डेफिनेटली आपके पार्टनर मुझे स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ते दिखाई तो दे रहे हैं। अकेले ही जा रहे हैं, अकेले ही, जैसे ये बंदा सब कुछ, ये कहते हैं ना अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती हैं लेकिन छोड़कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ लग्जूरियस है, ये कप भरे पड़े हुए हैं, यहाँ रखे हैं, लेकिन फिर भी इन सब को छोड़ के ये क्या है, एक पर्वत की तरफ, कठिन रास्ता है स्पिरिचुअलिटी का, लेकिन उसकी तरफ अपनी पैदल ही चले जा रहा है। जैसे ये व्यक्ति चले जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, कठिन रास्ता है लेकिन अकेले बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अपने आप को, जैसे अपने आप से जुड़ गए हैं वो स्पिरिचुअलिटी में, जहाँ उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत हो गई है, अपने आप को खोज रहे हैं, खुद में ही उतरना, खुद कहते ना कि एक सवाल होता है, मैं कौन हूँ, क्या करना है यहाँ, मैं क्यों आई इस दुनिया में या क्यों आया इस दुनिया में, ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो इस हर स्पिरिचुअल बंदे के या बंदी के पर्सन के दिमाग में आते हैं। तो उनके भी दिमाग में ऐसे सवाल आ रहे होंगे या आए हैं, तो उन्होंने खुद से ही जुड़ना स्टार्ट कर दिया है। मैं भी कहीं कोई मेडिटेशन भी करते हूँ, खुद को ढूंढने के लिए एक होप ऐसी बना रखी है। और मैं भी कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि कुछ लोगों के पर्सन बहुत मैच्योर पर्सन है, स्पिरिचुअलिटी में इतनी ग्रोथ कर ली है उन्होंने कि एक स्पिरिचुअलिटी में भी कहते हैं ना कि एक मैच्योर पर्सन बन जाना, तो वो अपनी लाइफ में एक मैच्योर पर्सन बन चुके हैं स्पिरिचुअलिटी में। उन्होंने इतना एक्सपीरियंस मिल गया है उनको कि अब वो दूसरों को रास्ता दिखाने का काम कर सकते हैं या कर रहे हैं। मे बी उनकी तो इतनी ग्रोथ हो गई है
अपने आप से जुड़ गए हैं, बहुत से एक्सपीरियंसेस मिल गए हैं कि अब वो दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं। ये लालटेन लेके दूसरों को रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। तो कुछ लोगों के पर्सन इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ गए हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि डेफिनेटली उनका जो भी स्पिरिचुअल जर्नी पे ये बढ़ रहे हैं, आगे जाके उनको बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी हैप्पीनेस, बहुत अच्छी, कहते हैं कि एक लाइफ बहुत अच्छी हेल्दी हैप्पी लाइफ उनकी होने वाली है। बहुत अच्छा कार्ड है। आपके पार्टनर के लिए जो रीडिंग की है उसमें डेफिनेटली वो अपने एक स्पिरिचुअल ग्रोथ पर हैं, और जो अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं वो अपने आप से जुड़ रहे हैं, और जो एक्सपीरियंस्ड हैं और किसी तरह की कोई नॉलेज ले चुके हैं स्पिरिचुअलिटी में, कोई बुक्स पढ़ चुके हैं, कोई कोर्स कर चुके हैं, किसी भी तरह के स्पिरिचुअल जर्नी पर उन्होंने अपना कोई भी किसी तरह का जो एक्सपीरियंस लिया है वो दूसरों से शेयर कर रहे हैं, और आगे जाके उनको बहुत अच्छी एक हैप्पी लाइफ उनकी होने वाली है। इस कार्ड ने आपके पार्टनर की रीडिंग में ये दिखाया है। और दोनों की एनर्जी के बीच में 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना बता रहा है कि मे बी आप लोग एक फैमिली में हो सकते हैं, मे बी थर्ड पार्टी इश्यूज़ आप दोनों की लाइफ में हो सकता है, और जिनकी लाइफ में ऐसा नहीं है तो मे बी, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है कि फैमिली तो मेन इश्यूज़ है। फैमिली है, फैमिली में बच्चे भी हैं, लेकिन आप लोग अपनी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी भी अवेकनिंग हो चुकी है, आप भी आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते नज़र आ रहे हैं। मे बी कभी कभी आप बीच में कंफ्यूज्ड भी हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। इसके लिए हम अपने एंजल्स से गाइडेंस ले लेते हैं कि प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। जो बीच बीच में अभी देखिए, आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी तो बहुत अच्छी दिख रही है, वो तो अपनी जर्नी पर आगे चले जा रहे हैं, एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं, ग्रोथ भी हो रही है, आगे उनका फ्यूचर भी अच्छा दिखाई दे रहा है। आप ही कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। चलिए मेरे एंजल्स प्लीज़ हमारे जो व्यूअर्स हैं जो बहुत कंफ्यूज्ड हैं अपनी जर्नी पर, स्पिरिचुअल जर्नी पर, और अभी अवेकनिंग में हैं और उनका अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, तो प्लीज़ उनको गाइड कीजिए, कोई मैसेज दीजिए ताकि वो, थैंक यू सो मच एंजल्स। लेवेंडर, सराउंड योरसेल्फ विथ लव। देखिए, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ही होता है कि हमें सबसे प्यार करना है, अपने आसपास हमारे जो भी लोग हैं। आप जो आपकी जो ऐसी सैड एनर्जी आई थी, देखिए भी दोबारा से दिखी है, तो जो इस सैड एनर्जी से अपने बाहर निकलिए, अपनी इमेच्योर एनर्जी से बाहर निकलिए। आप एक इमेच्योर पर्सन भी हो सकते हैं। इमेच्योर का मतलब ये नहीं होता है कि कोई आप 12, 15, 16, 18 साल के बच्चे हों। इमेच्योर वो भी होते हैं कि जो मतलब भले ही बड़े हो जाते हैं लेकिन एक बच्चे की तरह, उनमें कहते हैं ना कि एक बच्चा होता है अंदर से। तो मे बी कुछ कुछ चीज़ें या कुछ कुछ हरकतें, या कहते हैं ना कि बड़े भले ही कितने बड़े हो जाते हैं लेकिन बच्चों की जैसी हरकतें करते हैं। तो मे बी आप कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसे काम आप कर देते होंगे जो आपकी मेच्योरिटी को दिखाता होगा। तो आपको खुद से जुड़ना है, इमेच्योर नहीं होना है, और आपको सराउंड योरसेल्फ विथ लव। अपने आसपास अपने लोगों को, जो भी आपके आसपास हैं, देखिए पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, या पर्सन लोग हैं, पीपल हैं, इन सबको आप प्यार दीजिए, प्यार से बात कीजिए। थॉर्न, वेव टुगेदर द क्राउन यू डिज़र्व। यस, आप
एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, यही सेम सेम जैसे ये सबसे प्यार कीजिए, एक दूसरे का आपको सपोर्ट करना है। जब हम किसी काम को करते हैं तो कहते हैं ना कि जब बड़ा काम होता है तो जब तक 4 लोग मिल के ना करें तब तक एक पर्सन पूरा नहीं कर सकता। तो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी ऐसी है कि आप बैठे बैठे नहीं, आपको जैसे कहीं ना कहीं कहते हैं कि किसी के थ्रू हमें कहीं से कोई जानकारी मिलती है, तब हमें अवेकन होते हैं कि अरे चलिए कोई बुक पढ़ना है या कोई कोर्स करना है, तो हमें दूसरे की हेल्प लेनी ही पड़ती है ना। तो हम एक दूसरे से जुड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। फेयर थिंग्स फर्स्ट बिफोर यू जज। तो हम किसी को भी जज करने से पहले, किसी के लिए भी हम कभी भी कुछ गलत बोल देते हैं ऐसे ही जोश जोश में, तो पहले हमें उसको एक बार सोचना है कि हमें क्या बोलना है, फिर आप बोलें और फिर हमें सामने वाले को जज करना है। काफ़ी मैसेज आ गए हैं। लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ, बहुत अच्छा मैसेज है। देखिए हमारी एंजल्स कह रही हैं कि आप अपने आप पर कभी भी शक मत कीजिए। जैसे मैंने बताया था कि आप ना कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, इस स्पिरिचुअलिटी में आगे जाके होगा क्या, क्या करना है, इससे क्या होगा। ये सब सवाल आपके मन में आते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ इसका फ़ायदा क्या है, या कर रही हूँ इसका फ़ायदा क्या है। अरे भाई मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ तो इससे मेरा क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि भाई पढ़ना क्यों है भाई, इससे क्या ग्रोथ हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचना है और आपको आगे बढ़ना है। डोंट डाउट योर बर्थ, अपनी योग्यता पर कभी भी आप क्वेश्चन मार्क मत लगाया कीजिए। हर किसी को भगवान ने बहुत योग्यता, बहुत विजडम दे के भेजा है। सबको उन्होंने बराबर दिमाग दिया है, सबको उन्होंने बराबर योग्यता दी है, सबको बराबर बना के भेजा है। तो हमें सिर्फ अपने आप को अंदर से जागरूक करना पड़ता है। जो पर्सन जितना अपने आप से जुड़ता जाता है, उतना ही वो नॉलेज और गेन करता जाता है। नॉलेज क्या है, यूनिवर्स देते हैं। देखिए किताबों से हमें जो है वो मिलती है, क्या कहते हैं, विद्या, एक एजुकेशन। लेकिन जो वास्तव जो ज्ञान होता है वो हमें यूनिवर्स से ही मिलता है। वो हम कब मिलता है, जब हम खुद से जुड़ते हैं। वही चीज़ मैं फिर से कहना चाहूँगी कि आप अपनी योग्यता पे शक मत कीजिए कि अरे अब इससे क्या होना है, ज़िंदगी निकल गई है, अब क्या करना है। ऐसे सवाल आते हैं मन में कि भाई मुझे तो पैसा कमाना है, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में जाऊंगा तो इसमें क्या होगा, इसमें कहाँ से पैसा होगा, क्या होगा लाइफ का। कुछ लोग ये भी सोचते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, आपको जस्ट गो विद द फ्लो। आपके सामने जो भी चीज़ें आ रही हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, कोई बुक आ रही है, कोई सजेस्ट कर रहा है उसको पढ़िए। कोई आपको कोई रीडिंग दिखाई दे रही है, मे बी आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, इसमें भी आपको आपके मतलब का कोई मैसेज मेरी एंजल्स ने दिया होगा। मे बी उसमें से एक भी मैसेज आप पकड़ के चलेंगे तो आपकी लाइफ में आगे ग्रो होने की संभावना हो जाएगी। तो मेरी रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड भी बहुत अच्छा है, मैं दिखा देती हूँ। बहुत लंबी रीडिंग हो गई मेरी। देखिए लाइब्रेरी, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव, ये भी दिखाया है। ये भी सेल्फ लव की ही तरफ हमें इंडिकेट करता है कि हमें दूसरों के हाथ की कठपुतली नहीं बनना है। हमें अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपना कंट्रोल अपने पास रखना चाहिए। हमें अपने थॉट, हमें लाइफ में कहते हैं ना कि हर चीज़ हम पहले दूसरों की खुशी के लिए करते जाते हैं तो दूसरों के लिए तो जीते जाते हैं, तो ये हाल में आ जाते हैं, ये सिचुएशन में आ जाते हैं। वहीं से तो स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है कि आप अपने आप से जुड़ें, अपने आप को पहचानें, अपने आप में डूबें, है ना।
तो चलिए, मेरी रीडिंग आपको रेजोनेट की है तो मुझसे आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं बहुत अच्छी और भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट और ऐसे चीज़ें आपके लिए लेकर आना चाहती हूँ जिससे कि थोड़ी बहुत भी अगर आपकी किसी भी तरीके से हेल्प हो पाए तो मैं बहुत अपने आप को धन्य समझूंगी कि मुझे यूनिवर्स ने जिस काम के लिए चुना है उस काम में मैं थोड़ा बहुत आगे बढ़ पा रही हूँ। तो ठीक है, आप लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए और अपने आप को ढूंढिए। अपने आप को ढूंढने का, अपने आप से जुड़ने का सही तरीका होता है बिल्कुल शांत बैठ जाइए। भले ही आप एक नेचर में जाके बैठिए, भले ही आप एक खाली रूम में बैठ जाइए, आंख बंद करके खुद से जुड़िए, खुद से सवाल कीजिए। और जितने भी आपकी उलझने हैं, जितने भी आपके सवाल हैं, उन सवालों को एकांत में आप अपने आप से पूछिए। आपको मैं 100% श्योरिटी देती हूँ कि जब आप अपने आप से 100% जुड़ेंगे और बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे तो आपको आपके ही सवालों के जवाब आपको खुद से ही मिलना स्टार्ट होंगे। यही स्पिरिचुअलिटी है, यही कहते हैं सेल्फ ग्रोथ है। तो चलिए, मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।